ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुकद्दस मुबारक खुशियां भरी गोद विच सज बैठे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, वड भागे हाँ साहिबां की गोद विच बैठ के शरदा प्रेम भावना दे नाल आप जी ने रब्बी बाणी का कीर्तन सरवण किया। सतगुर दाता कृपा करे, गावे सुने बचन साडे हिरदे अंदर वस जान ते बचना राही सन जीवन जिउण दा ढंग आपां गुरु कोल सिख सकीए। आओ अज दा जो पावन दिहाड़ा भाई साहब भाई शहीद तारू सिंह जी की जन्म शताब्दी, जिथे सिक्खी के अंदर बड़े श्रद्धा प्रेम भावना के नाल 300 साल शताब्दी मनाई जा रही है, उत्थे नाल शहीद भाई सतवंत सिंह ते बेअंत सिंह की भी शहादत मनाई जाती है। तीजी गल, जिथे आप जी जन्म दिहाड़ा शहादत मना रहे हो, उत्थे नाल मूल नानक शाही कैलेंडर अनुसार चौथे पातशाह धन धन सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी, जिन्हां दे परताए भट्ट साहिबान या धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी के अंदर सतगुरु जी कृपा करते हैं। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया, उत्थे अज नाल धन गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा भी है। सब तो पहला जो अज आप विचार करनी है, उस शहीद भाई तारू सिंह जी की जन्म शताब्दी की विचार करनी है। आओ उस शहीद की गाथा रपड़ तो पहला उसके बारे कुछ बोलण तो पहला, उस शहीद को याद करने तो पहला साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रसना तो उच्चारण हुई फतेह की सान पाइए। प्यार सत्कार अते अत दे नाल इक्के वारी कहते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई तारू सिंह का जीवन इतिहास के उगे पन्नियां के उत्ते है। ऐसा कोई सिख नहीं विरलियां छड्ड के जिहड़ा भाई तारू सिंह जी इतिहास में जिन्हें पढ़िया ना होवे या जिन्हें कभी उहदे जीवन को विचारिया ना होवे। आपां पढ़िया भी, आपां सुनिया भी ते कई बार आपां विचार भी कीतियां, पर गल वक्री है कि साडे कौम के जिहड़े एहो जी सरमाए ने जिन्हां ने अपना आप कुर्बान करके सिक्खी दे लई अपना योगदान पा के अज सिक्खी नूं उस थां ते खड़ा किया जिथे आके आपां बिल्कुल उन्हां तो करनी कतरावे। ये साडी बदकिस्मती है। क्यों? क्योंकि जिन्ना सानूं उन्हां दे बारे पता होना चाहिए, जिन्ना सानूं उन्हां दे बारे याद होना चाहिए, उन्हां नाल ते असीं अपने
समझा सके ते ना ही असीं आप समझ सके हाँ। भाई तारू सिंह जी का जन्म लाहौर दे विच फूले पिंड दे विच हुंदा है। फूला पिंड इतिहास विच जिक्र आया। फूले पिंड दे विच रहण वाले शहीद भाई जोध सिंह ते माता धर्मकौर दी कुख दे विचों 1720 ईस्वी नूं इस सूरमे का जन्म होया। बचपन तो ही जिवें आपां कहने आ ना, घर दे विच सिक्खी होने के कारण, घर दे विच गुरु की बात होने के कारण, क्योंकि पिता भी शहीद ने, सारिया बातां होने के कारण रंगत भी सिक्खी वाली चढ़ी, रंगत भी गुरु वाली चढ़ी है। ये नहीं कह सकते कि माँ ने संभालिया नहीं, सगों माँ ने जिथे माँ का नाम धर्मकौर है, उन्हें अपने पुत भाई तारू सिंह नूं वीर धर्मी बनाया। एक होर घर दे विच जी है, भाई साहब भाई तारू सिंह जी की भैन जिसका नाम इतिहास के अंदर तारपुर जिक्र आया। इस तरह जिक्र किया सरो विचार अगे जाकर आप जिक्र करेंगे। भाई तारू सिंह जी नूं मां ने धर्म दीआं बातां, धर्म दीआं बुद्धियां, जिवें आपां अपने पुत नूं असीस देण दे लई गुरु कोल लैके आउंदे आ ते आपां इह वचन कहने आ, पुता माता की आसीस निमक न बिसरो, तुमको आका सदा भजो जगदीश। सच विच वो असीस मां ने गुरु की जदों भाई तारू सिंह के कन्नां विच पाई ते एक पल एक निमक भी वो गुरु तो दूर नहीं होया। हर पल हर समा सवास सवास उन्हें सिदक दे नाल, सबर दे नाल, संतोख दे नाल अपना आप गुरु नूं वार दिता, सब समर्पण कर दिता। उन्हें कह दिता अज तो बाद ये भाई तारू सिंह सतगुरु जे तेरा है कि एक तेरा ही रहेगा, अज तो बाद किसी का नहीं होएगा। क्यों? इहदी झोली विच तेरियां रहमतां तेरियां बख्शिशां पईयां ने। कोई को बेनतियां मैं होर करांगा। थोड़ा जिहा इतिहास मैं सवेरे भी सुनाया सी, उत्थे मैं थोड़ी जी बात शुरू कर लगा। मां ने जदों कोल बिठाया भाई तारू सिंह नूं होवेगा, बड़ियां कमाल दीयां गल्लां मां ने दसियां होणगीਆਂ। पुत तारू सिंघा आप मेरे कोल बैठ, ते मैं कई बार सोचदा किड्डा सुभागा वो सिख होएगा जिन्हों मां धर्मकौर की कुख मिली होएगी ते मां तो गुरु दीयां गल्लां सुनण दे लई जिन्हों मिलदियां होण। मैं एक दिन बेनती कीती सी, मां का साडे जीवन विच बड़ा रोल है। जे अज दी मां अपना वो रोल निभा देवे ना बच्चों के प्रति, ते साडा बच्चा सब दे बारे, गुरबाणी के बारे, इतिहास के बारे भी जान जाएगा। जे मां सूझवान है, अज मां ही सूझवान नहीं है, मां समझ नहीं है। इसे करके सतगुरु जी कहते अज कहना पैंदा है, पुत जरूरा धी जरूरी जोरू जिन्हां दा सिखदा। अर्थ तुहानूं पता है। सरो विचार भाई तारू सिंह जी नूं मां ने कोल बिठाया ते कोल बिठा के एक गल आखी, पुत तारू सिंघा आ मैं तेनू अपने दादियां ते परदादियां दीयां बातां सुणावां। मैं जिस पिता की तेनू गल सुनाउण लगी आ ना, उस पिता नूं कोई 300 साल नहीं होए गए, उस पिता नूं किते हज़ारां साल नहीं होए इस तो तेरे तो दूर गए। हजे कल दीयां बातां ने 12 साल होए ने कदे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं इस संसार तो तन करके शरीरक जामा जिहड़ा वो त्यागिया। क्यों? मैं थोड़ा जिहा दरा दियां। 1720 दे विच भाई तारू सिंह दा जन्म हुंदा है ते 1708 दे विच
पिता भाई तारू सिंह का भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिता जी को चढ़ाई कर रहे हैं, छोटी उम्र के छड़ के चले गए। जिस पिता की मां बात सुनाउण लगी है ना धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की नाल ये कहती है पुत तारू सिंघा, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पिता भी अपने पुत्र गोबिंद राय को छोटी उम्र में छड़ के चले गए, पर पिता तेरा भी नहीं है। हुण ये जिम्मेवारी मेरे सिर ते आई है, मैं तेनू उस सिक्खी की रंगत दे दिया। मां ने इतनी बस नहीं की अगां तुरी, हजे बहुता समा नहीं बीतिया, सिर्फ 15 साल हुए ने छोटे साहिबजादियां दी शहादतां नूं उन्हां नूं नीखां दे विच चिड़ के शहीद कर दिता। आप पुत तारू सिंघा, मैं तेनू तेरे बाबियां दीयां बातां सुणावां। फिर मां कहन लगी पुत आ मैं तेनू दसां, जिस बंदा सिंह बहादुर ने गुरु कोलों थापड़ा लिया, जदों वो शहीद हुंदा 1716 के अंदर, कदी उन्होंने पूछ के वेखी जदों वो शहीद होया उस तो पहला उहदे पुत्र अजय सिंह का कलेजा कट के उहदे मुंह विच पाया गया। पुत किते उन्हां शहादतां ना भुल्ली, आ मैं रंगत तेनू सिक्खी दी देण लगी हां। मेरा जी करदा है किते तू सिक्खी दी रंगत तो बाहर ना हो जाए, क्योंकि दुनिया दीयां भुखां नूं उलामे मिलदे ने, लाणतां मिलदियां ने। मैं अपनी कुख नूं लाणत नहीं, उलामे नहीं दवाना चाहती। मैं अपनी कुख नूं हमेशा इतिहास दे अंदर याद करना चाहती हां कि सिख याद करना कि भाई तारू सिंह ने जिस कुख तो जन्म लिया वो कुख नूं सलाम है, सिजदा है उस कुख नूं। बड़ियां बातां मां ने भाई तारू सिंह नूं समझाइयां ते बड़ी कमाल की गल ए, भाई तारू सिंह बड़े प्यार नाल अपने बाबियां दीयां गल्लां सुनदा है। भाई तारू सिंह बड़े प्यार दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दीयां गल्लां सुनदा है, बड़े प्यार दे नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर दीयां गल्लां सुनदा है। सारियां सुन के मां नूं कहदा है, मां धन है तू मेरा गुरु, धन है तू जिहदे घर विच सिक्खी आई, अज उस सिक्खी दे माहौल दे अंदर मैं जी रिहा। मैं तेरा भी धन्नवाद करदा, मैं अपने गुरु दा भी धन्नवाद करदा। इतिहास कहता है बहुता लंबी उम्र भाई तारू सिंह दी जी आरदा उम्र है ना, वो बहुत ही बताई उन्होंने, भर जवानी है। सिर्फ इतिहास कहता 25 साल की उम्र, ते 25 साल की उम्र की होती है कुछ भी नहीं। अजे तो जिसने संसार वेखना है उन्हें कदे कुछ भी वेख्या होंदा, पर भाई तारू सिंह ने जो अपने जीवन में 25 साल की उम्र में हंडा लिया, मैं कहना अज का नौजवान उस 25 साल की उम्र में नहीं हंडा पाऊंगा। थोड़ा जा मैं आप जी दे नाल होर जिक्र करना चाहना। इस तरह दीयां बातां ने भाई तारू सिंह नूं सिक्खी दी रंगत दे विच रंग दिता। हुण उहदा जीवन किहो जिहा है, विसर ना की दातार अपना नाम देखो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ देखो। हुण उहदा जीवन है सतगुर सिक्खी सिक्खी सवासां नाल ते निभेगी, पर इस सिक्खी तो मैं कदी दूर नहीं होवांगा। इस तरह का जीवन जिहड़ा उहदा बतीत हुंदा है। अगली गल इतिहास कहता है घर दे विच 3 जाने ने ते पूरे पिंड दे विच भाई तारू सिंह दी जय जयकार है। पूरे पिंड दे अंदर पूरा पिंड सारा भाई तारू सिंह दे घर नूं जानदा है। ऐसा कोई घर नहीं है, बच्चे तो लैके जवान ते जवान तो लैके बजुर्ग, जदों भी भाई तारू सिंह दी पिंड दी सभ विच गल चलदी है, सारे भाई तारू सिंह दी जी वडियाई करदे आ, शोभा करदे आ, कहंदे आ भाई तारू सिंह वर्गा इस पिंड विच नौजवान किसी दे घर पैदा नहीं होया, जिहड़ा मां धर्म कौर दे घर विच पैदा होया। सारे बड़ियां सिफतां करदे आ। हनेरा हुंदा है, रात पैंदी है, सारियां दे घरां दीयां बत्तियां बुझ जांदियां ने, सारियां दीयां घरां जिस घर के अंदर एक बत्ती जगती है ते उस बत्ती की छोटी जी चिड़ग बाहर दरवाजे तो भी नजर आती है, ते वो बत्ती जगती ये निशान
देती है कि इस घर दे विच कोई हजे जागदा है, इस घर दे विच सुत्ता नहीं है हजे कोई, भावें तू रात नूं आ भावें दिन नूं आ, तेनू इत्थे सारे जागदे नज़र आउणगे, तेनू सुत्ते नज़र नहीं आउणगे। असल कहानी ये सी, जदों भी कोई रात नूं भाई तारू सिंह दे घर आउंदा सी, भाई तारू सिंह उहदे चरनां 'च नमस्कार करदा सी, उहनूं फतेह मनाउंदा सी, उहनूं लंगर प्रसादा छका के फिर अपने घरों तोरदा सी, भावें कितों आदा है कितों आदा है। एक दिन एक भाणा वापरिया, इतिहास के अंदर उसका बड़ा जिक्र होता है। रात हुई, सारिया घरां दीयां बत्तियां बुझ गईयां, इक्को बत्ती जगदी है भाई तारू सिंह दे घर दी। भाई तारू सिंह दे घर दी बत्ती जगदी वेख के एक बजुर्ग बाबे ने बाहर कुंडा खड़काया। जदों कुंडा खड़काया ते भाई तारू सिंह उठ के जदों उन्हें कुंडा खोलिया भाई साहब ने, ते वेख्या एक बजुर्ग बाबा दरवाजे के बाहर खलोता, ये सोच के उन्होंने अंदर लै आता कि ये भूखा होगा, इन्हू प्रसादे की लोड़ होएगी। अंदर बिठा के उन्होंने सामने परोस के दाल ते फुलका रख दिता, कहने लगा बापू जी आप प्रसादा छको, क्योंकि सिख का कर्म पहला यही है। वो सब तो पहला जदों अज वेखना तुसीं जदों साडे घरां विच कोई आउंदा ते आपां उहनूं पहला पानी प्रसादा चाह पुछदे हां, यही होता है ना जी। सब तो पहला घर आया असीं पानी पुछया चाह पुछी, हुण तुसीं प्रसादा भी छक के जाओ। ये साडे आम घरां दीयां गल्लां ने, अज भी अपने घरां विच असीं वेखदे हां बजुर्गां दीयां बातां। सुणो विचार, भाई तारू सिंह ने उस बजुर्ग नूं अंदर लिआंदा, क्या बापू जी प्रसादा छकोगे? लिया के थाल दाल पा के प्रसादे रख के जदों उस बजुर्ग बाबे दे अगे धरिया, उन्हें एक बुरकी तोड़ी है ते एक बुरकी तोड़ के जिवें मूँह विच पाण लगदा है, उहदियां अखां दे विचों अथरू आ जांदे ने ते भुब्बा मार के रोण लग जांदा है। भाई तारू सिंह कोल चला गया, उन्हें उसे तरह जदों बुरकी रख दित्ती, भाई तारू सिंह कोल गया, कहण लगा बापू जी की गल प्रसादा चंगा नहीं लगा, प्रसादा कच्चा आ गया? कहने लगे पुत्र नहीं, प्रसादा बड़ा चंगा ते छकिया क्यों नहीं? पहली बुरकी पाण लगी तुसीं रो पए हो, कहानी की है? कहने लगा पुत्र पहली गल ते मैनू बापू जी कहण वाला जम्मिया ही नहीं, जे किते पुत बापू कहण वाला जम्मिया हुंदा ना अज मेरे घर दी इज्जत ना रुड़दी, क्योंकि जालमां ने मेरी धी नूं चुक के लै गया, वो मेरी धी नूं वापस नहीं छड़ के जांदे। मैं बड़े तरले कीते हाकमां दे, मैं जकरिया खान दे कोल भी गया, मैं हाकम चौधरीआं दे कोल भी गया, जिवें जिवें मैनूं किसे ने आख्या मैं उवें उवें सब दे कोल गया, मेरी किसे ने कोई नहीं सुनी। मेरी धी ने एक गल आखी बापू जे तेरी कोई हाकम गल ना सुने, जे जकरिया खान गल ना सुने, तू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे लाल सिख दा जाके कुंडा खड़काई। मैनू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ते भरोसा है, ओदा सिंह कदी तेनू खाली नहीं मुड़ेगा। पुत तू मैनू बापू आखिया, सच मैं तेनू अपना पुत मान लिया, पुत मेरे अंदर दा दर्द आ है, तू कहना मैं भुब्बा क्यों मार के रोना, मेरिया भुब्बा मार के रोने का कारण आ है। जदों वो गल्लां सुनिया भाई तारू सिंह ने गर्दन लाया, कहने लगा मैं तेरा पुत बन गया, तू मेरा बापू बन गया, सारी गल हुण मेरे ते छड्ड, तू इत्थे बैठ प्रसादा छक, जदों तक मैं ना आवां तू इत्थों हिल्ली ना। घर विच बिठा के अक्सर उदों आप जी नूं इस गल दा ज्ञात होवे, सिंह जिहड़े ने घर घाट छड्ड के जंगलां विच रहिंदे आ, क्यों? क्योंकि जालम सरकार ने उन्हां दे घर उजाड़ दिते, उन्हां दे खेत उजाड़ दिते, सारा कुछ उजाड़ दिता, सारा कुछ खो लिया गया। इस करके उन्हां नूं जंगां युद्धां दे कारण जंगलां विच रहना पैंदा है। ते भाई तारू सिंह दी एक ड्यूटी लगी है, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤੇ ਗਾਹ ਕੇ ਵਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ
तारू सिंह ने सारा कुछ तैयार किया। एक भांडे के अंदर दाल पाई, कुछ कुछ प्रसादे लए ने ते जंगल वाले पासे हो तुरिया, जाके खालसे दे कोल बह गया। जदों प्रसादा दिता, भाई तारू सिंह नूं वेख के खालसा पंथ कहंदा, भाई साहब जी अगे तां तुहाडे चेहरे ते रूहानियत नजर आउंदी है, अगे तां तुहाडे चेहरे ते हासा नजर आउंदा है, पर अज तुहाडे चेहरे दे उत्ते दुखांत क्यों है? तुसीं अज मुरझाए कोई क्यों? ते भाई तारू सिंह ने सारी वारदात जो वो बजुर्ग बाबे ने सुनाई वो सारी सुना दी। ते खालसा पंथ ने आख्या, भाई तारू सिंह जी प्रसादा के बाद जो छकांगे पहला आ काम बड़ा जरूरी है, यही कराइए। देखो खालसा भी अपनी ड्यूटी किने प्यार के नाल निभाउंदा है। कहंदा प्रसादा बाद जो छकांगे पहला किसी के घर की इज्जत उहदे घर पहुंचा आइए। क्यों? खालसा नहीं वेखदा किसी की इज्जत अपनी अखां दे सामने रुलदी होवे। खालसा जे रुलदी वेखदा भी होवे ते वो जाता नहीं, क्योंकि खालसे नूं गुरु ने वचन दिता है, सूरबीर वचन का बलि। जे किसी ने आख्या उन्हें वचन पुगा दिता है। उन्होंने बाबे नूं नाल लिया, जिहड़ा भाई तारू सिंह दे घर बैठा होया, उन्होंने एक घोड़े ते बिठाया, उन्होंने नाल उस जालम दे घर लैके जिथे उहदी धी नूं उहने कैद कीता होया ते नाल एक खालसा पंथ ने गल समझा दी, बाबा जी असी कुंडा नहीं खड़काना, क्योंकि साडे खड़काया कुंडा उन्हां खोलना नहीं, क्योंकि तेरी धी दे नाल तेरा रोज दा वास्ता है, तू रोज अपनी धी नूं मिलदा है, अपनी बच्ची नूं मिलदा है, एक कुंडा तू खड़का, तू खड़काएगा ते झट जेड़ा बैठा दरवाजे जो कुंडा खोल देगा। बाबे ने जाके कुंडा खड़काया, अगों वो जेड़ा कुंडा खोलण वाला कहने लगा की करना आया? कहने लगा मैं अपनी धी नूं समझाण आया कि तू उस हाकम दे नाल ब्याह कर लै। जिवें वो कुंडा खुला है, अपनी धी नूं आवाज मारी, उसे वेले तलवारां म्यानां दे विचों निकल गईयां ते उस धी नूं बचा के, उसकी इज्जत बचा के उस बाबे नूं सौंप दित्ती। ते भाई तारू सिंह अपने घर आके खालसा अपना जिथे रहिंदा उत्थे चला गया। इत्थे मैं एक छोटी जी हुण बेनती करनी चाहुंदा, भाई तारू सिंह दे जीवन दे विचों कुछ सिੱਖਿਓ। पर जवानी दे अंदर कोई किसी की इज्जत नूं बचाउण दी जेकर गल करदा है ते वो भाई तारू सिंह करदा है। मैं सवेरे भी इस गल का जिक्र कीता सी, पर जवानियां ते अज भी आईयां, पर यूपी दे अंदर जिहड़ा कांड वापरिया हाथरस दा, उत्थे जवानां ने किसी की इज्जत का खिलवाड़ कीता, पर बचाउण वाला कोई नहीं। जे सिੱਖੀ दे वेड़े विच इह काम होया हुंदा ते सिੱਖੀ कदे दा सौदा ला दिंदी। क्यों? सिੱਖੀ किसी की जवानी किसी की इज्जत के उत्ते इस तरह खिलवाड़ नहीं करती ते ना ही वेखदी। जे सिख कहता है ना देख के अणडिठ कीता, इन्ना भी वेख के अणडिठ नहीं कीता कि इहदियां अखां दे सामने किसी की इज्जत लुटी जाती होवे। पर जवानी दे अंदर भाई तारू सिंह किसी की इज्जत बचाउण दी गल करदे आ, किसी का मान बनते आ, किसी दे सत्कार बनते आ। संसार उहदे कदमां दे विच चुनिया होया, उहदे कदमां दे अंदर बैठा होया। अज वो भी समा आया जदों भाई तारू सिंह दे बारे जिहड़े निंदक लोग सन, उन्होंने निंदा कर करके जकरिया खान के कन भर भर के जकरिया खान के कोलों भाई तारू सिंह नूं शहीद कराउण दे ऑर्डर लै ले, पकड़न दे ऑर्डर लै ले। अज भाई तारू सिंह नूं जालम खुले पिंडों पकड़न आया। मैं सिर्फ संक्षेप जी विचार करदे हां, जदों पकड़न आए ना भाई तारू सिंह नूं जकरिया खान दे बंदे, ते भाई तारू सिंह दी मां भाई तारू सिंह दे सामने खलोती है। भाई तारू सिंह दी भैन बीबी तार कौर वो भी उहदे सामने खलोती है। दोवें मावां धीआं सामने खलोतियां ने ते भाई तारू सिंह नूं हत्थ कड़ियां लगियां ने। अज मां बोलदी है, पुत तारू सिंघा अज मैं तेनों कुछ गल कहनी चाहुंदी आ, मैनूं पता तू वापस नहीं आउणा,
ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾਗੀ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਦਿਆਂ, ਕਿਤੇ ਤਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜ ਲਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪਿੱਠ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਧਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਵੀਰਾ, ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਝੱਲ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਆ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੋਪੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਚੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਜੀ ਮੌਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਮੌਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਰਜੀਵੜੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 6:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:40 ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। उपरांत 7:40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:10 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਤੇ ਜੋ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।